चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कह रहा है भाई कॉस्ट प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस का 80% है, सेलिंग प्राइस का 80% है। सेलिंग प्राइस को आप 100 मान लीजिए, कुछ नहीं आपको सूझे तो आप जो मानिए उसी से आंसर निकलेगा, लेकिन 100 मानोगे तो आपके लिए एक कैलकुलेशन में इजी रहेगा प्रोसेस, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट आप निकालिए आपको उतना ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं एसपी 100 है तो बोल रखा है सीपी इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो उसका 80% है तो भैया 80 हो जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए, तो हम देख रहे हैं 20 रुपए का प्रॉफिट इसको हो रहा है और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पे। सर सीपी कितना 80 है, अब इसको कैंसिल आउट कर दोगे सर 1/4 सर इक्वल होता है 25% के, तो बोले 25% हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ही ट्राई करने की कोशिश करें एक बार। कहता है if the selling price is 90% of this if the selling price of article is 90% of the cost price, find the profit or loss percent। कह रहा है भैया इस बार उल्टा बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी का कितना परसेंट है, 90% है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दीजिए। तो भैया जिसका बोल रहा है उसको 100 मानिए, सीपी का बोल रहा है तो सीपी को 100 मानिए भाई, ठीक है। रट मत लीजिए किसी चीज को, क्योंकि एग्जाम्पल लैंग्वेज इसमें घुमा सकता है और अर्थमेटिक में लैंग्वेज घुमाने का भाई मेरे बहुत ही ज्यादा स्कोप होता है। तो सीपी दे रखा है सर 100 और कितना बोल रहा है 90% है एसपी, तो भाई 90 हो गया भाई। देख रहे हो 10 रुपए का लॉस हो गया है 100 से, तो भाई कितना परसेंट हो चुका है, आप बोलेंगे सर 10% का लॉस उसे हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है if the cost price of article is 95% of the selling price, find the profit or loss percent। यानी इस बार कह रहा है भैया एसपी का 95% है तो एसपी को 100 मानिए, 95% है तो कितना हो गया सीपी 95 भाई। कितने का प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, सर कितने से हुआ है 95 रुपए से, कैंसिल आउट कर दीजिए 1/90 सर इक्वल होता है 5 अपॉन 95 5 रिमेनिंग बचा अपॉन 90% सर प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कह रहा है किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 4 टाइम्स है, तो वही बात आप एसपी का इस बार 1 मानिए भाई, 1 का 4 गुना कितना हो गया है, तो आप बोलेंगे सर 4 हो गए हैं, लेकिन किसको गुना करना सर, ये कंफ्यूजन की बात है। तो आपको बोल रहा है कि भैया सीपी इज 4 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, जिसको बोल रहा है कि एसपी का 4 गुना है भाई, एसपी का 4 गुना है, तो यानी एसपी को 1 मानना है और 4 गुना कौन है, सीपी 4 गुना है, तो 4 ये हो गया। तो आप देख रहे हैं भाई 4 से 1 हो चुका है, तो भाई कितने का घाटा हुआ है लाला, तो आप बोलेंगे भाई 3 का घाटा हो चुका है, कितने से 4 से, यानी लॉस और सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है तो 3/4 भाई 1/4 25% के बराबर होता है, तो लाला 3/4 होगा 75% लॉस के बराबर, तो 75% का उसको लॉस हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हेलो अगला क्वेश्चन कहता है भाई इफ द कॉस्ट प्राइस इज 2/3 ऑफ द इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी किसी किताब का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 2/3 है, तो आप बोलेंगे 2/3 को सर आप कैसे मैनेज करें, हम बोलेंगे भाई आसान है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए अब 2/3 इस प्रकार से बोल रहा है और किसका बोल रहा है, यानी ऑफ एसपी का बोल रहा है। ध्यान रखिएगा जब भी ऑफ जैसी चीज आए तो ये बिलोंग कर रही होगी डिनोमिनेटर को बिलोंग कर रही होगी भाई, बेस वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एसपी भाई 3 है तो सीपी कितना है 2 है, क्लियर है। अब वैसे भी देख सकते हैं भाई 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा सर 2 आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो सीपी अगर 2 भाई तो एसपी 3 होगा, प्रॉफिट लॉस फाइंड करने को बोला तो भाई प्रॉफिट हुआ 1 का, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे कैलकुलेट होता है सीपी पे, और सीपी कितना है भाई 2 है, तो 1/2 कितने के बराबर होता है भाई, आप बोलेंगे सर 50%, और एक प्रॉफिट हुआ है यानी 50% का उसको प्रॉफिट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 90% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कहता है कि भाई एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा भाई ये बता दीजिए।
तो आप देखिए सर कॉस्ट प्राइस का 90% बताएगा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को आप कितना मानेंगे 100 मान रहे होंगे और 90% बोल रखा है तो भाई आप लिखेंगे 90। तो इस बार आपसे प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। तो भाई कॉस्ट प्राइस तो 100 है। देखिए कम ज़्यादा नहीं बोल रहा, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। कह रहा है कि भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 90% है, तो भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो विक्रय जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो भाई क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना है भाई मेरे, आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य 90 है, 0 आप हटा देंगे तो भाई देख रहे हैं इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/9 यानी देखो चाहे तो आप परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप डिवाइड करेंगे सर 1000 को जब 9 से। देखो ये ऑप्शन नहीं मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 9 बचेगा 1, 9 1 9 और फिर से 1 बच रहा होगा 9 1 9 1 होल 1/9% यानी 111 से ही 1/9% आंसर होगा। चलिए एक और चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इफ यानी कहता है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 2/3 वो विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो भाई विक्रय मूल्य का कितना परसेंट क्रय मूल्य होने वाला है। देखते हैं चलिए। कह रहा है भाई कॉस्ट प्राइस का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लेता शुरुआत में। कह रहा है कितना भाई 2/3 एंड 2/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर भाई 3/4 के। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए भाई कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। यानी अभी पहले इसे सॉल्व करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, कराएंगे तो देखेंगे 4 दूनी 8 यानी 8 CP बराबर आ चुका है 9 SP के। तो भाई ध्यान रखिए अभी ऐसे कैसे हो तो CP की वैल्यू भाई 9 है और SP की वैल्यू होती है 8। इस प्रकार से चीजें चेंज हो जाती हैं। अब इसका रीजन भी समझ सकते हैं क्यों होती है, क्योंकि आप इनको डिवाइड करेंगे यहाँ इसको लेकर के आएंगे तो दोनों की वैल्यू आपके उसमें सामान्य आ रही होगी। तो अब कह ये रहा है कि भाई बताइए कि SP है ना वो CP का कितना परसेंट है। तो हम देखेंगे SP कितना भाई मेरे 8 है, CP कितना है 9 है, परसेंटेज पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन भाई 100 करिए 800/9 आप सोल्व कर देंगे तो 9 8 जानते हैं भाई 72 होता है और आप 8 फिर से 9 8 72 होता है और 72 के बाद भाई 8/9% 88 सही 8/9% आपका जवाब आ रहा होगा। क्लियर है, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, वेव करें अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कह रहा है, समझने का प्रयास करिए भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आने वाले हैं थोड़े से। ठीक है, थोड़ा सा ही थिंकिंग और थोड़ा सा बस आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, बाकी आप कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है। कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा भाई जो एक वस्तु के क्रय मूल्य का जो 3/4 है उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो आप एक चीज तो क्लियरली समझ लीजिए, CP का भाई कितना बोल रहा है 3/4 तो 3/4 लिख लीजिए। कह रहा बराबर है SP के 80% के। देखो 80% कुछ नहीं होता, 80% का मतलब ये कि भाई 4/5 ये फ्रैक्शन होती है उसकी। तो ये एग्जामिनर करता है कि भाई देखो एक तरफ फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, एक तरफ परसेंटेज वैल्यू दे दी, आपको पता है इन दोनों का कोई मैच नहीं है। बस यही थोड़ा सा आपको देखना है, यही चीटिंग यानी यही खिलवाड़ आपके दिमाग के साथ एग्जामिनर करता है और आप इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो इसको देख के आए होंगे और उसने परसेंटेज वैल्यू दे दी, तो आप सोचेंगे सर ये इसने तो बताया नहीं था आपने। तो इसीलिए भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो CP का 3/4 बराबर है SP का 80% मतलब 4/5 के। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो 5 3 15 यानी 15 CP हो गया बराबर 4 चौके 16 SP आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा दिया बच्चे। अब कह रहा CP SP का रेशियो बता दी, तो आपको बताया था CP की वैल्यू ये होती है और SP की वैल्यू ये होती है। तो CP रेशियो SP आपसे पूछ रहा है तो वही कितना हो जाएगा सर 16:15 हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं, अगले सीरीज में आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा योगी क्लासेस, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए धन्यवाद।